देखो रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, अभी एक और आया मैसेज। तो रिजल्ट बहुत है, अब 200 से ऊपर होगा। कोई जग जग के बताएगा कि हो गया। तो इसलिए अफवाहों पे ध्यान ना दे करके कि कंपटीशन टफ है, ये है, एसएससी करियर खराब कर देती है, ये कर देती है। कुछ नहीं है, पढ़ेगा नौकरी लगेगी। नहीं पढ़ेगा तो सोसाइटी में बहुत लोग हैं तुमको जो कह देंगे नसीब कोई चीज़ होता है। नसीब वसीब कुछ नहीं होता है। होता है, तुम्हारे एज में नहीं होता है। मेरे भी एज में नहीं होता है, मैं भी नहीं मानता। मैं तो बहुत रिस्क लेता हूँ। तुम तो उसका कुछ 1% भी ले लो तो बहुत। मैं ऐसा रिस्क लेता हूँ, ऊपर बैठ के नीचे कूदने का कोशिश करता हूँ। मतलब ये वास्तविकता नहीं है, ये सिंबॉलिक है। तो हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव, अभी तुम होली में घर गए, घर वालों ने पूछा और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तुमने बस पापा बस कुछ दिन की बात है, मजा आ रहा है। अब पापा खुश हो रहे हैं। बेटा तुम्हारा रैंक क्या रहता है, जबरदस्त पूछो मत। क्योंकि नीचे से रहता है, पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, झूठ बोल नहीं सकते। तो कह रहे पूछो मत, बहुत मजा आ रहा है। पापा और खुश हो रहे हैं। अब कुछ जो मेरा जो सेकंड सपना है, जो मैं नहीं कर पाया, ये मेरा बालक करेगा। अब पापा शाम को बैठ के, सब कोई बैठे हैं, तो पापा ने पूछा बेटा कुछ चाहिए तुमको। बेटे ने कहा हाँ पापा, मेरे पास शूज एक ही है, मुझे एक और चाहिए। तो पापा ने पूछा कितने का है, तो आपने कहा कि जी 16,000 रुपये का है। तो लेकिन उससे चलते हैं तो पैर में दर्द नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। अब आपकी बहन बैठी होगी, पापा ये पागल बना रहा है, पढ़ लिख नहीं रहा है, 16,000 का शूज होता है। आपने तो चुप रहे, तेरे से पूछा है। पापा ने कहा डन, 16,000 का शूज। तो बहन कौन है, अपोजिशन। आप कौन हो जो प्रपोजल दिए। शूज 3,000 का भी आता है, लेकिन चूंकि आपको 16,000 का पसंद है तो 16,000 ही मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद कि ठीक है बेटा और तो कुछ नहीं चाहिए, तो आपने कहा हाँ हाँ चाहिए। मेरे पास घड़ी भी नहीं है। बाकी बच्चे घड़ी देख करके बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो वो कितने का है बेटा, तो नहीं वो 30,000 रुपये का है। तो लेकिन उसमें सब कुछ आता है, डेट टाइम, सुबह जगाने का भी, पल्स रेट भी आएगा। पापा मेरा हेल्थ कुछ गड़बड़ होगा तो डिजिटल है वो, तो पता चलेगा। पापा डन। फिर बहन, पापा 30,000 का सूज घड़ी आता है क्या, 1500-1500 की घड़ी बढ़िया बढ़िया आ रही। फिर आपने तू कौन होती है, चुप हो जा। फिर पापा ने ठीक है डन। फिर पापा ठीक है बेटा अब तो हो गया। नहीं पापा, मुझे लैपटॉप भी दिलवा दो, मेरे दोस्त डाउनलोड कर करके अच्छे से देख लेते हैं, और मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ और मैं नहीं देख पाता हूँ। लेकिन फिर फाइनली आपके घर वालों ने आपको अप्रूव कर दिया। अब आपके जीवन में मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। अब आप सुबह आने लगे कि पापा वो पैसे दे दो जो रात को अप्रूव हुआ था। पापा कौन से पैसे बेटा, उसे तो पापा ने शाम को कुछ खाया पिया हो, उनको पता ना, याद ना हो। अब आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि नहीं बात हुई थी रात को शूज की, मोबाइल, लैपटॉप की, घड़ी की। ठीक है बेटा घर पहुंचो, पहुंचो बिल्कुल, तुम्हारे मम्मी से पूछ के दे दूंगा। तो वो है अप्रोप्रिएशन बिल। कट मोशन तक क्या हुआ, अप्रूव हो गया कि हम पैसा मनरेगा पर, सर्व शिक्षा अभियान पर, राइट टू एजुकेशन पे खर्च करने वाले हैं। और कितना, 3,000 2,000 अलग अलग। तो जब जब उसमें से पैसा निकालेंगे, तब तब पार्लियामेंट में एक अप्रोप्रिएशन बिल आएगा कि जी हमने मनरेगा पर 6,000 करोड़ अप्रूव किया था, अब उसमें से 500 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं। तो पार्लियामेंट कहेगा जी ठीक है, आपको अप्रूव कर दिया गया था, ठीक है निकाल लो। फिर बाद में आपको 2,000 करोड़ की जरूरत पड़ी, मतलब ये नहीं कि एक बार में ही पूरा मिल जाता है। जब जब निकालेंगे तब तब अप्रोप्रिएशन बिल आएगा। समझ पाए। तो अप्रोप्रिएशन बिल भी किससे संबंधित है, खर्चे से ही, और ये भी पास होता है। तो लिखो अप्रोप्रिएशन बिल इज द, जैसे किसी गार्जियन आए बोले जी हमारा बच्चा अकेले एक रूम में रहेगा और एसी लगेगा। मैं जी एक रूम में 5 बच्चे रहते हैं तो 50-55 हज़ार वो, और एसी का बिल लगभग 70-80 हज़ार रुपये महीने का दे दो। कहे जी इतना महंगा तो होटल भी नहीं है। मैं जी हमारा होटल से महंगा है, आगे बात ही नहीं की है।
अब उनका बालक कॉमन रहता है बच्चों के साथ, उनको लगा था कि तो 4,000 एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। तो मानव जो है इकोनॉमिक मानव है, वो एक्स्ट्रा पैसा कहीं खर्च करना पसंद नहीं करता है। हाँ, या तो नया नया अमीर हुआ हो आदमी तो अलग बात है। आपको पता है किस बच्चे के फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? जो 2-3 साल तैयारी ठीक से नहीं करता है और फिर सोचता है कि अब ठीक से करूंगा, तो बेचारा कभी ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग एक तरफ एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, और साथ में उसके 1 साल वाला आ रहा है और उससे बढ़िया तैयारी कर रहा है तो और फ्रस्ट्रेट रहता है। तो दो तरीके हैं उसके पास होने के, एक तो वो पुरानी बातों को भूल जाए, और दूसरा वो दूसरे से तुलना ना करे। तो जीरो बेस बजटिंग भी यही है कि मान लो लास्ट टाइम हमने मनरेगा पर 1,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था, अब हमें इसके आगे खर्चा करना है, तो इसको जीरो मान के आगे प्लान करना है। ये नहीं देखना है कि लास्ट टाइम 1,000 लगा था तो इस बार भी 1,000 लगना चाहिए, इस बार जरूरत है तो 1,500 करोड़ कर दो, जरूरत नहीं है तो 800 करोड़ भी कर दो। तो इसको परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। तो राजीव गांधी लेके आया था। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो।